सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का 2015 का इंग्लिश क्वेश्चन जो कि पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर टीसीएससी पीएम में। सो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कीजिएगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट, क्विज और आपका टीचमेंट ऐप का जो 8 बजे क्लास चलता है, अब उसकी टाइमिंग चेंज कर दी जा रही है आज से, ठीक है, वो आपको कराया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, अ वर्ड विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे। अ वर्ड विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो एम्फीबिशियस, एम्बिगुइशियस, डिसलॉटरी या एनाकॉनिस्टिक, क्या बोलते हैं उसको? सो आपका एम्फीबिशियस का मतलब क्या होता है? एम्फीबिशियस का मतलब होता है कि जो आपका दोनों पे रह सके, ठीक है, बोथ। और ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, एबल टू लिव बोथ ऑन लैंड प्लस वाटर, ठीक है। आपका फिर एम्बिगुइशियस यानी ऑप्शन नंबर बी, एम्बिगुइशियस का मतलब क्या होता है आपका? कि आपका लैक ऑफ प्लान, पर्पस और एम्बिगुइशियस का मतलब हैविंग अ डबल मीनिंग, ठीक है, हैविंग अ डबल मीनिंग, ठीक है। डिसलॉटरी आपका क्या मतलब है इसका? लैकिंग अ प्लान, ठीक है, लैकिंग अ प्लान, ठीक है, पर्पस स्लैश इंथुजियाज्म, ठीक है। और आपका एनाकॉनिस्टिक का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? काल भ्रमित, ठीक है, काल से जो भ्रमित है पर्सन, वो जो सीम्स टू बी बिलोंग्स टू फ्रॉम डिफरेंट टाइम, तो दूसरा समय से हो तो काल भ्रमित बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? काल भ्रमित, ठीक है। सो आपका यहाँ पे अ वर्ड कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे। सो आपका एम्बिगुइशियस, ठीक है, एम्बिग्यूटी भी बोलते हैं इसको, एम्बिग्यूटी। तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, आपका करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? एम्फीबिशियस, एम्बिगुइशियस, डिसऑर्डरी, एनाकॉनिस्टिक। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 2 पूछ रहा है, समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी जिसको टाला ना जा सके। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, और इसको मैंने पहले भी बता रखा है कि इनहेविटेबल होगा। क्या होगा? जिसको टाला ना जा सके, इनहेविटेबल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। इन और इन एक्सोरेबल का मतलब क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट। इनस्क्रूटेबल का मतलब क्या हो जाएगा आपका? नॉट शोइंग एनी इमोशंस एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और नो। और आपका इनहिबिटेबल का मतलब तो पता ही है, कांट अवॉइडेड, अनअवॉइडेबल। और आपका डी, इनइमिटेबल का मतलब क्या हो जाएगा? टू गुड टू बी सेटिस्फैक्टरीली कॉपीड बाय एनीवन, ठीक है। सो ये हो गया आपका पूरा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द इनकरेक्टली रिटेन सेंटेंस। यहाँ पर आपको बताना है कि विच इज द इनकरेक्टली रिटेन सेंटेंस। तो फर्स्ट है आपका, इट इज चाइल्डिश टू कंप्लेन अबाउट रूल। In India, it is common that people turn up without warning. There are so many things in common between us. I think that people in common have good sides and bad sides. ठीक है, तो यहाँ पर आपका in common जो होगा ना, ये गलत होगा, in नहीं होगा, तो सी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि आपका सुपर फ्लुएंस है ये, ठीक है, सुपर फ्लुएंस यानी अननेसेसरी है। क्या बोलते हैं इसको? अननेसेसरी। तो ये अननेसेसरी है जिसका यहाँ पे यूज नहीं है, ठीक है। तो आपका दोनों सेम चीज है, कॉमन बिटवीन अस, तो इसमें इन नहीं लगता है। और सेम चीज यहाँ देखिए डी ऑप्शन में, आई थिंक दैट पीपुल इन कॉमन हैव गुड साइड एंड बैड साइड। तो यहाँ पर दो चीजों की बात की जा रही है, गुड साइड एंड बैड साइड दोनों की। तो उस केस में आपका इन लग सकता है, लेकिन यहाँ पर जब एक ही कॉमन बात हो रहा है बिटवीन अस करके, सो आपका नहीं लगेगा, ठीक है। सुपर फ्लुएंस क्या हो जाएगा? SUPERFLUENCE, सुपर फ्लुएंस, ठीक है, अननेसेसरी।
तो ये आपका हो जाएगा। बाकी सब यहाँ ठीक है, टर्न अप वगैरह भी सही है, बाकी सब सही है आपका, ठीक है। तो ये कॉमन यानी आम तौर पर, यहाँ पर इसका कॉमन मतलब आम तौर पर, तो ये बात याद रखना है। दोनों सी डी में सी आपका इनकरेक्टली है, डी सही है, क्योंकि यहाँ पे दो गुड साइड्स एंड बैड साइड्स दोनों का बात हो रहा है, तब हम लोग इन यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which is the incorrectly written sentence? My wallet is black. You should be more concerned about your health. You should try to keep the car in a good condition. I feel quite confident about my English. ठीक है। सो यहाँ पर आपको अब देखना है, यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा आपका इनकरेक्टली होगा, ठीक है। सो ये जो कॉन्फिडेंट है और ये जो अबाउट है, हम लोग प्रीपोजिशन में पढ़े हैं कि आपका कॉन्फिडेंट के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। तो आई फील क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ माई इंग्लिश, तो ऑफ होगा, ठीक है, अबाउट नहीं होगा। तो ये डी वाला गलत लिखा हुआ, बाकी सब माई वॉलेट कलर इज ब्लैक, यू शुड बी मोर कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, यू शुड ट्राई टू कीप द कार इन अ गुड कंडीशन, ये सब सही है आपका, ठीक है। तो डी आपका गलत है। ओके, क्यों गलत है? क्योंकि कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following sentence has incorrect use of a word? अब ये डायरेक्ट प्रीवियस ईयर का सवाल था, तो मैंने भी वहां से जस्ट कॉपी किया, और वहां पर ये क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, ठीक है। तो ये इन नहीं होगा, करेक्ट इसमें यूज पूछ रहा है। तो अधिकतर आपको अदर यूट्यूब चैनल्स वाले जस्ट कॉपी करेंगे, आंसर की देखेंगे और आपको आंसर बता देंगे कि जो दे रखा होगा। सो उनको पता नहीं रहता है इंग्लिश पूरा ग्रामर कैसे यूज करना है, कॉमन एरर, सिंटैक्स, ये सारा पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशंस, और बस बोल देना है आंसर की देख के, जो कि सब करते हैं। सो आपको यहाँ पे मैंने हमेशा कहा है कि आपको क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है। ट्रस्ट तो उसके बाद खुद आ जाता है। तो ट्रस्ट और क्वालिटी पीपीआई ट्यूटोरियल का नया मोटो है जो शुरू से चल रहा है, ठीक है, टैगलाइन है। तो यहाँ पे इन नहीं होगा, करेक्ट, और यहाँ पे बस एक ही है जो करेक्ट है, बाकी तीन आपका गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले ही इज एक्सपेक्टेड ऑन अल्टरनेटिव डेज, ठीक है। सो आपका यहाँ अल्टरनेटिव के जगह पे अल्टरनेट होगा, क्या होगा, अल्टरनेट, ठीक है, पहला का करेक्शन। दूसरा आपका दिस विल अफेक्ट द रिजल्ट, ठीक है। तो अफेक्ट नहीं होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका इसमें गलत था। थर्ड देखते ही अफेक्टेड इनडिफरेंस, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। और डी वाला में व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस इंसिडेंट, तो इंसिडेंट नहीं होता है, क्या होता है, इंसिडेंस, ठीक है, इंसिडेंस, सीई। सो इंसिडेंट नहीं होगा। तो ये था, देख लीजिए क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट तो ए भी है आपका, बी भी है और डी भी है। तो एग्जाम्स में आपको हमेशा क्वालिटी से देख के चलना है, आपको नहीं समझ में आएगा कि अच्छी चीज़ क्या है बुरी क्या चीज़। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पीपीआई ट्यूटोरियल पे भरोसा रखिए, क्वालिटी से आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और आप जानते हो साइंस और इंग्लिश यहाँ पे इस चैनल पे सबसे अच्छा कराया जाता है, पूरे पैरामेडिकल जगत में सबसे ज़्यादा साइंस आपका अच्छे से यहीं पे कराया जाता है। बेस्ट चैनल फॉर साइंस एंड इंग्लिश, और आगे चल के सारा सब्जेक्ट्स क्लियर होगा, इंग्लिश, मैथ्स, जीके और हिंदी, ठीक है। क्योंकि साइंस स्टूडेंट सब कर सकता है, ठीक है, साइंस वाला कुछ भी कर सकता है। हिंदी जीके वाला साइंस नहीं कर सकता, लेकिन साइंस वाला मैथ्स भी कर सकता है, आपका हिंदी भी कर सकता है, जीके भी कर सकता है, ज्योग्राफी कर सकता है, संस्कृत तो कर सकता है कि नहीं? यस कि नो, कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Fill in the blanks with the correct choice in the sentence. In education system should fill in the blanks regard for its great past. ठीक है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट, प्रिडिक्ट, रीडायरेक्ट, वेरीफाई। तो रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबिंब, प्रिडिक्ट मतलब अनुमान, आपका रीडायरेक्ट मतलब रीडायरेक्ट करना उसको, ठीक है। तो आपको बताइए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका सही होगा रिफ्लेक्ट, क्या होगा, रिफ्लेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्ट। ओके, तो ये आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ वर्ड सब्सिक्वेंट, यानी सब्सिक्वेंट का आपका कौन सा नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्रोबेबल। फॉलोइंग आफ्टर नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है, सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं सबसे पहले। कमेंट कीजिए तो लाइव चैट में, क्या होता है आपका सब्सिक्वेंट का मतलब, सब्सिक्वेंट जल्दी बता दीजिए। हाँ, बाद का, बाद का क्या बोला जाता है, बाद का, ठीक है। तो ये आपका इसका मतलब हो गया। सो जो प्रोबेबल होता है ये इसका सिनोनिम नहीं है, बाकी सब है, फॉलोइंग, नेक्स्ट, आफ्टर, तीनों आपका बाद का मतलब ही होता है लगभग लगभग। लेकिन प्रोबेबल का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए, प्रोबेबल का मतलब क्या होता है अब ये बता दीजिए। वर्ड मीनिंग देखते हैं तो संभावित, क्या बोलते हैं इसको, प्रोबेबली, संभावित, ये हो गया इसका मतलब। सो ये नहीं होगा, ठीक है, यानी सी ऑप्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों, चलते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ विक्ट, विक्ट का एंटोनिम क्या होगा, ठीक है, ठीक है, बता दीजिए। तो विक्ट का मतलब आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा अपराइट, क्या हो जाएगा, अपराइट, ठीक है, क्या हो जाएगा, अपराइट। विक्ट का मतलब क्या होता है बता दीजिए, विक्ट का मतलब क्या होता है। तो विक्ट का मतलब आपका होता है शैतान, क्या बोलते हैं उसको, शैतान। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, अपराइट। अपराइट का मतलब क्या होता है, अपराइट का मतलब बता दीजिए, ईमानदार, क्या बोलते हैं इसको, शैतान, और इधर ईमानदार, हुआ ना एंटोनिम, अपोजिट मीनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यंग, नॉर्मल, केयरफुल तो आप लोग जानते हैं, यंग मतलब नॉर्मल मतलब और केयरफुल मतलब, ये तो इजी है, इसको क्या एक्सप्लेन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ड ट्रस्ट मीन्स, क्या होता है इसका मतलब, बहुत, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बता दीजिए। वास्ता, ठीक है, वास्ता, ठीक है, गुप्त भेंट भी बोल सकते हैं इसको, छिप कर मिलने का स्थान, अटेम्प्ट्स, अपॉइंटमेंट, प्लेज, सर्च, क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका मतलब बताइए। तो अपॉइंटमेंट, छुप के मिलने का स्थान, ठीक है, द वर्ड मीन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे छात्रों कि सीमा वाज सिटिंग एंगर, फिल इन द ब्लैंक्स चॉइस, यानी ये सीटिंग का मतलब क्या होता है बता दीजिए, ये सीटिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इस वर्ड को जानना जरूरी है, ठीक है, तो ये वर्ड जान जाएंगे, यानी इसको क्या बोलते हैं, खतबता, यानी अंदर से भरा पड़ा है, एंगर से, ठीक है, भरा पड़ा है, खतबता। सो सीमा वाज सीटिंग ऑफ एंगर, ये नहीं हो सकता, विथ एंगर, यस, इस प्रिपोजिशन का यूज होगा, विथ एंगर, बाई एंगर नहीं, टू एंगर नहीं, तो विथ आपका एंगर के साथ, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो सीमा वाज सीटिंग विथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In whose famous speech the following sentence occur, freedom and power being responsibility, अब्दुल कलाम, अंग सन सुई कई, नेहरू और जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो किसने फ्रीडम एंड पावर बिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका किसके द्वारा फेमस स्पीच ये दिया गया था, तो जल्दी बता दीजिए किसके द्वारा दिया गया था। तो यस, नेहरू जी के द्वारा ट्रस्ट विथ डेस्टिनी में आपका ये कहा गया था, ठीक है, और ये रिपीटेड प्रश्न है, ये भी आपका रिपीटेड हुआ, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी पे 3 से 4 बार आपका प्रीवियस ईयर में रिपीट हो गया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर का बहुत वैल्यू है, और इसलिए मैं हर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूँ। कल मैंने एक स्टूडेंट्स का कमेंट देखा, तो कह रहे थे कि पूरा टाइमिंग के साथ 25 क्वेश्चंस को आपने 52 मिनट्स में करा है, आप इतना क्यों कराते हैं, मतलब कहने का मतलब था और कराइए, मतलब 1 घंटा में 500 क्वेश्चंस कराइए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिए टिक मारिए, क्वेश्चन देखिए टिक मारिए। तो हम वो स्क्रीनशॉट आपको लगाएंगे अगला वीडियो में, उसका उनका स्क्रीनशॉट लेके हम बेचारे को एक्सप्लेन वहां पर भी किए हैं,
लेकिन नादान बालक है तो हम समझा नहीं सकते, क्योंकि यही चल रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन लेके टिक मारिए, क्वेश्चन लेके टिक मारिए। बड़ा बड़ा 5 पेज का न्यूमेरिकल है, उसको भी टिक मारिए, क्वेश्चन पढ़ के इक्विलिब्रियम का बड़ा बड़ा टिक मारिए, टिक मारते चलिए। 1 घंटे में 100-200 करा दीजिए। तो ये भी आप चाहते हो तो ये भी कराया जाएगा, लेकिन उस पर हम क्वालिटी नहीं बोलेंगे कभी, फिर उसको हम क्वालिटी नहीं बोल सकते। टिक कराना रहेगा तो रोज का ऐसा 10 क्लास हो सकता है, वो भी 500-500 क्वेश्चन टिक मारना है आंसर की से देख के। उस बच्चे को क्या, उसकी भी गलती नहीं है, सब साइंस को रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट बना दिया इजी इजी क्वेश्चंस देके, तो दिक्कत तो होगा ही सबको। एग्जाम में जब देखोगे वही स्टूडेंट्स देखेंगे एग्जाम में साइंस, तो बनेगा नहीं, तो सब रट्टा याद कर भूल जाएंगे। तो इनमें उनकी भी गलती नहीं है, क्या कि सब अदर यूट्यूब चैनल पे यही चल रहा है आपका रट्टाफिकेशन। तो रट्टाफिकेशन से मार्क्स तो आएगा नहीं, ना रैंक मिलेगी, बस क्या होगा, एग्ज़ाम पास नहीं होगे। फिर वही एग्ज़ाम बाद उनको क्या बोलते हैं, दूध का दूध पानी का पानी, इसका इंग्लिश में करके बता दीजिएगा। तो इस मुहावरा का क्या मतलब होता है, ये होमवर्क है आज का, ठीक है। दूध का दूध और पानी का पानी, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मुहावरा को, फ्रेज को, ठीक है। ये होमवर्क हो गया। चलिए, हर जगह से कुछ ना कुछ होमवर्क मिल जाना चाहिए, चाहे कोई भी बात हो, हर चीज में पढ़ाई घुस जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, ठीक, बता दीजिए रिलेटिव प्रोनाउन आपका कौन सा है। तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे सही क्या उत्तर होगा, ए, डैट। डैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, बाकी प्रीपोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which is the incorrect form of plural verb? Oxen, calves, flies, phenomena. यहाँ पे जो calves है ये गलत है। क्या होता है, CALVES, ठीक है, ये होता है। तो आपका सही उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सही कर लीजिएगा। ओके माय लवली स्टूडेंट्स, तो इसको सही कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, which is correctly spelled word, ठीक है। विच इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो आपका ए, एक्सेसिबल, ठीक है, एक्सेसिबल। ये नहीं हो सकता, सी भी नहीं, डी भी नहीं, गलत है। डबल सी होता है, ठीक है, डबल सी होता है, और यहाँ पे डबल एस भी होता है, तो आपका एक्सेसिबल, ठीक है, ये आपका सही हो गया। ओके, तो ये था आपका प्रीवियस ईयर पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। और हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन, विच इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ओकेजन, ओकेजन, कौन सा आपका इनकरेक्टली है, बता दीजिए कौन सा आपका गलत है स्पेल्ड। सो गलत स्पेल्ड आपका कौन सा है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, यस, डी, ओकेजन, ठीक है। तो ये आपका डी गलत स्पेल्ड है, बाकी सब ए बी सी सही से। कॉम्प्लीमेंट किसी को कॉम्प्लीमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट अलग से फ्री में बोलते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट है अलग से। ओकेजन कोई त्यौहार वगैरह, स्पेशल ओकेजन्स, और डी आपका गलत है ओकेजन्स का मतलब। तो ये था पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। और आपको इंग्लिश आज कंप्लीट करा दी जाएगी 2006 से। आई विल ट्राई 6 और 7 दोनों का पेपर, यानी आपका 2006 से लेके पूरा केमिस्ट्री आपका पीएम का, और पैरामेडिकल मैट्रिक का 2012 से 19 तक कंप्लीट। आपका बायोलॉजी 2010 से 20 तक कंप्लीट, ठीक है, सब कंप्लीट। ओके, सो फिजिक्स भी आपका 15 से 20 कंप्लीट, इंग्लिश भी हो गया, पूरा साइंस और इंग्लिश कंप्लीट, यानी 40 क्वेश्चंस का आपका तैयारी पूरा इस चैनल से हो चुका है। तो अच्छा परफॉर्मेंस दीजिएगा और रिजल्ट ला के दिखाइएगा कि मैं भी पब्लिश कर सकूँ रिजल्ट कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से साइंस और इंग्लिश पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से करना है, बेस्ट ऑफ लक, और मेहनत कर लीजिए, लास्ट का 5-10 दिन बचा हुआ है बस। ऑल द बेस्ट सभी को, कीप स्टडिंग माय डियर लवली स्टूडेंट्स।